हाँ अवश्य आएगा। ब्रज प्रेम याद आया तो कन्हैया की आंखें बह निकली। उद्धव समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रज का नाम लेते ही कन्हैया की आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। क्या है ऐसा ब्रज में कि ब्रज का नाम जीवा पर आया और कन्हैया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा के अधिपति अपना पद ऐश्वर्य भूल करके पागल होकर के उद्धव के रथ के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे उद्धव एक बात कहना भूल गया, अरे गोपिकाओं को जरा प्रेम से समझाना, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें ऐसा लगे कि मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए ज्ञानी को भेजा है। प्रेम से समझाना। उद्धव ने कहा प्रभु मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, मैं समझ चुका हूं, अब आप जाइए मथुरा में। और उद्धव गोकुल की ओर जाते हैं। कन्हैया बहुत कुछ कहना चाहते थे। प्राप्तो नंद वृजं श्रीमान नीलोचति विभावसो छन्नयान प्रवेशता पशूनां खुररेरुभि। जब गोकुल में पहुंचे उद्धव तो भुवन भास्कर अस्ताचल को जा रहे थे। गायें गोकुल में लौट रही थी, उनके खुरों से उठी हुई धूल उद्धव के रथ में को छिपा रही थी। भागवतकार ने यहाँ गोपालक ग्राम की दिव्य वातावरण का बड़ा मोहक वर्णन दिया है। सायंकालीन गांव की छवि क्या होती है। गायों के पीछे सांडों की डकार, बछड़ों को याद करके दौड़ती हुई गायें, बछड़ों की टोलियों की उछल कूद करती टोली, गोदोहन का घर घर का घर घर से आता हुआ शब्द, साथ ही दूध दोने के साथ में कृष्ण की लीलाओं को गाती हुई कलकंठी गोपियों के कंठों से निकलती हुई आवाजें उद्धव चमत्कृत कर रहा था। नंद बाबा ने उद्धव का आना सुना तो कृष्ण की तरह उनका साक्षात सत्कार किया। स्नान भोजन के बाद में पलंग पर सेवकों द्वारा सेवा करके पलंग पर थकान मिटाने पर नंद बाबा बोले हमारे वसुदेव जी अपने बच्चों के साथ प्रसन्न है ना। पापी कंस अपने ही पापों से मारा गया, कुशल क्षेम होती है। और नंद बाबा पूछते हैं क्या कन्हैया ने ब्रजभूमि वृंदावन गिरिराज गोप गोपी इनको याद किया। इस प्रश्न से पास ही खड़ी हुई माता यशोदा रो पड़ी। रुंधे हुए गले से बोली चाहे वो याद करे ना करे लेकिन हम तो उसे आठों याम याद करते हैं। क्या उसे ब्रज में आने को कहा क्या कन्हैया ने। यहाँ के कण कण में कन्हैया प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। उद्धव सोचने लगे नंद यशोदा के इस सांख्य दर्शन को क्या उपदेश दे, जो कण कण में कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं उनको क्या उपदेश दूं मैं। उद्धव ने कहा आपका कृष्ण प्रेम अनिर्वचनीय है। और इस प्रकार नंद और यशोदा के साथ उद्धव बड़े प्रेम से बातें करते हैं और उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं कि कन्हैया आपके ही हैं। आप जितना याद उन्हें करते हैं उससे ज्यादा याद आपको वो करते हैं, इसलिए शोक न करें। बातों ही बातों में सारी रात निकल गई और इस प्रकार पूरे ब्रजमंडल का ये नियम था कि सवेरे सवेरे गोदोहन करके दधि मंथन से पहले गोपिकाओं का नंद भवन की ओर देख करके प्रणाम करने का नियम था। और ऐसा करके वो ये समझती थी कि हमने कृष्ण को प्रणाम कर लिया है। सारी गोपिकाएं प्रणाम करके आई तो वो देखती है कि वही रथ खड़ा है जो अक्रूर लेकर के आए थे। तो उन्होंने सोचा क्या अक्रूर आया है क्या। तो अक्रूर क्यों आया है, क्या वो कंस का पिंडदान कराने आया है क्या यहाँ। और इस प्रकार गोपिकाएं कृष्ण के विरह में ब्रज के कण कण में कन्हैया को दर्शन करती हैं।
वंशीवट, यमुना तट, कदम की डाल, हर कहीं वो कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। अचानक मधुर वंशी की तान सुनाई देती है। मैं इतनी बावरी हो गई, एक सखी कहती है कि आज सवेरे सवेरे मुझे वंशी की तान सुनाई दी। मैं उस समय कुएं में थी, तो मैं उस वंशी की तान को सुनकर के इतनी बावरी हो गई कि मैंने घड़े के बजाय मेरे बच्चे को बांध दिया और कुएं में लटका दिया। उद्धव उनकी ये बातें सुन सुन करके पागल हुए जा रहे थे कि गोपिकाएं तो कृष्ण के विरह में है ही नहीं, वो तो हर जगह कन्हैया को देख रही हैं। तो स्नान संध्या के पश्चात उद्धव ने भगवान का दिया पीतांबर और वैजयंती माला को धारण किया और वहां पहुंचे जहां गोपिकाएं थी। सुखदेव बोले, तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रिया प्रलम्ब बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमेष्ठकुण्डलम्। गोपिकाओं ने देखा कि जैसे कृष्ण ही आ रहे हैं। उद्धव बिल्कुल कृष्ण के ही स्वरूप लगते हैं, कृष्ण ही जैसे आ रहे हैं। और इस प्रकार उद्धव को आते हुए देखा। उद्धव ने प्रणाम किया, कृष्ण के ध्यान में खो गई कि ये कृष्ण ही आ रहे हैं क्या। उद्धव बोले, देवियों, मैं आपके मथुरावासी श्री कृष्ण का अंतरंग सखा हूँ। उद्धव नाम है मेरा, मैं आपके लिए उनका संदेश लेकर के आ रहा हूँ। श्री कृष्ण का संदेश सुन करके गोपियां भाव विभोर हो गई। और श्री कृष्ण तो यहाँ हर कहीं है। कदम्ब के वृक्ष पर वंशी बजाता हुआ, वृंदावन में धेनु चराता, हर कहीं दिखाई देता है। किंतु उद्धव जी, लगता है आपको उनका साक्षात्कार नहीं हुआ। यहाँ तो कन्हैया कण कण में है, आप किस कन्हैया की बात करते हो। उद्धव कहते हैं, देखो कन्हैया यहाँ नहीं आए हैं और आपको चाहिए कि आप उपासना करो। गोपिका बोले, तुम्हारे कोरे ज्ञान को तुम्हारे पास रखो, हम तो कृष्ण के प्रेम में तन्मय रहती हैं और उन्हीं में रहना चाहिए। हमने अपना चित्त श्री कृष्ण के चित्त चरणों में अर्पित कर दिया है और हमें हर कहीं कान्हा के दर्शन होते हैं। कान्हा मथुरा वासी है तो चलो राधा जी के पास चलो। वे राधा जी के पास लाती हैं। राधा जी परमानंद की, श्री कृष्ण की भी आनंद दायिनी है। राधा जी को उद्धव प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश आया जान करके सूख करके काटा हुए शरीर में ऐसा लगता है जैसे नव चेतन का संचार हुआ है। आंखों से अश्रु धारा बह चली है। उद्धव से पूछा कौन से श्याम का संदेश लाए। मेरे श्याम तो मेरे पास सदैव हैं, वियोगनी नहीं अंतर संयोगनी हूं। उद्धव बोले, मथुरा से आया हूं, श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं। राधिका जी बोले, क्या तुम मेरे स्वामी का संदेश लाए हो। हाँ, मैं श्याम का संदेश लेके आया हूँ। तो गोपिकाओं ने एक भ्रमर को बीच में रख लिया और उसको संदेश देकर के कहने लगी, मधुप की तव बंधो मास्पृहा विसपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमास्मस्तुभिर्न वह तो मधुपतिस्तं मानिनीनां प्रसाद
यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीन्द्र। हे भ्रमर, हे भंवरे, तेरी मूंछों पर जो पराग लगा है वो मथुरा की मानिनियों के मधु पराग का लगता है। तेरे स्वामी से कह देना तुम मथुरा की कामनियों को ही मनाया कर। यहाँ तो हमारा श्याम हमारे पास है। गोपियां बोली तो कपटी है, काले कृष्ण का कपटी मित्र है, मेरे पास मता। भ्रमर को लक्ष्य करके गोपियां उलाहना दे रही है, किंतु लक्ष्य तो उद्धव जी हैं। और इसी माध्यम से श्री कृष्ण से भी शिकायत है। 10 श्लोकों का ये भ्रमर गीत मधुर और भाव बिना उलाहना है। आइए उसी का पद्यानुवाद देखें। उद्धव प्रणाम करके कहते हैं श्री कृष्ण को कपटी मत कहो, वो दया के सागर है। आप सभी को आपसे भी ज्यादा वो याद करते हैं। मैं उन्हीं कृष्ण का संदेश लाया हूँ। जब उद्धव बार बार कृष्ण के संदेश की बात करते हैं तो राधिका जी भाव विह्वल हो जाती है, रुने कंठ से बोलती है, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों श्याम का भीषण विरह तपा है, ब्रिज देश श्याम का। तेरे कान्हा एक सूचना की तरफ ध्यान देंगे। रास्ते में अपनी कोई 4 व्हीलर खड़ी है उसको हटा ले। चारे की गाड़ी है ये जा नहीं पा रही है। रास्ते में अपना अगर कोई 4 व्हीलर है तो उसको हटा लेंगे। तेरे कान्हा 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 जब प्रतीति घनश्याम से हुई, जब प्रतीति घनश्याम से हुई, बंसी से गए कलियां जब श्याम ने छुई, बंसी सिर गए कलिया जब श्याम ने छुई। अब वो तो गए मथुरा कुब्जा की राह में, अब वो तो गए मथुरा कुब्जा की राह में, मथुराधिपति हुए हम बावरी हुई, मथुराधिपति हुए हम बावरी हुई। अरे कान्हा
हे उद्धव, जब प्रीत की प्रतीति घनश्याम से हुई थी, वंशी के माध्यम से उन्होंने हृदय की कलियों को छुआ था। अब वो तो मथुरा चले गए कुब्जा के पास, लेकिन हम उनके प्यार में बावरी हो गई हैं। तुम कहते हो कि कन्हैया मथुरा में है, लेकिन वो तो यहाँ है। हे उद्धव, हम देखती हैं कान्हा यमुना के धार में, हम देखती हैं कान्हा यमुना की धार में, हम खो चुकी है सब कुछ कान्हा के प्यार में, हम खो चुकी है सब कुछ कान्हा के प्यार में। छलिया ने बिसाना हमें, हम भूल ना सके। छलिया ने बिसाना हमें, हम भूल ना सके। जीवन बीतता है अब इंतजार है, जीवन बीतता है इंतजार है। मेरे कान्हा धड़कन हृदय की जपती, बस नाम आपका। धड़कन हृदय की जपती, बस नाम आपका। बरसों के बाद आया संदेश श्याम का, बरसों के बाद आया संदेश श्याम का। अरे कान्हा हे उद्धव, तुमने ये अच्छा नहीं किया। विरह जनित दुख से पाती हुई हम गोपिकाओं को फिर से तुमने कन्हैया के यहाँ का प्रवास याद दिला दिया। हम उन्हें जमुना की धार में, कदम्ब की डार में, गायों में, वृंदावन में, कण कण में उनके दर्शन करती थी, लेकिन आज तुम्हें याद दिला दिया कि वो तो मथुरा गए हुए हैं। हे उद्धव, वंशी तुम बिनाए यमुना उदास है, बंसी तुम बिनाए यमुना उदास है। गोपाल तुम्हारे बिना गाय रस है, गोपाल तुम्हारे बिना गाए निराश है। जहाँ चीर हरा तुमने वो कदम रो रहा, जहाँ तीर हरा तुमने वो कदम रो रहा। यमुना दुकूल पूछे कहाँ
तेरा रास है, यमुना जो फूल पूछे तेरा रास है। अरे कान्हा यमुना जो फूल पूछे कहाँ तेरा रस है, यमुना पूछे कहाँ तेरा रस है, तेरे बिना ही गोकुल, तेरे बिना ये गोकुल न किसी गाँव का, तेरे बिना ये गोकुल न किसी गाँव का। बरसों के बाद आया संदेश शाम का, बरसों के बाद आया संदेश शाम का। हे उद्धव, यहाँ के कण कण में कन्हैया के दर्शन होते हैं। हमारा विरह, कन्हैया का वियोग जब हद से बढ़ जाता है तो वो स्वयं यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उद्धव कहते हैं कि हे गोपियों, मैं उन्हीं मथुरावासी श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। वे तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को बार बार याद करते हैं। आप सभी निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगा करके कृष्ण की स्मृतियों को भूल जाएं। राधा कहती है कि उद्धव, तुमने 6 शास्त्रों का अभ्यास किया किंतु तुम कोरे ही रहे, शास्त्रों के सागर में डूब गए किंतु ईश्वर का साक्षात्कार नहीं पा सके। वे केवल मथुरा में नहीं है भाई, वो हर कहीं है। हमारे निर्गुण सगुण जो भी हैं वो श्री कृष्ण है और उनके अलावा कुछ नहीं है। हमारे रोम रोम में, मन में, हृदय में, यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण ही कृष्ण है। वो कभी सामने आता है, कभी छिप जाता है। तुम केवल 2-4 महीनों से उसकी सेवा में हो, लेकिन हम जन्म जन्मांतर से उनकी दासी हैं। हमारा एक ही हृदय है और वो हम कृष्ण को दे चुके हैं, कृष्ण ही उसमें विराजते हैं। यहाँ ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। गूढ़ सगुण में निर्गुण का निरूपण सुना तो उद्धव सन्न रह गए। अब उद्धव की समझ में आ गया था कि गोपिकाओं की भक्ति ज्ञानोत्तर है। और ऐसे में उद्धव कहते हैं, चरणों की धूल को माथे पे लगा लेते हैं। उद्धव कहते हैं, मेरा ज्ञान कोरा है, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है। हे देवियों, देवियों दर्शनों से आपके में धन्य हुआ, आपका प्रेम भाव कृष्ण में अनन्य हुआ। दान तप योग जब से पाया साधकों ने जिन्हें उनको
चरण रज को माथे पे लगाते हैं और कहते हैं धन्य है आपका कृष्ण प्रेम, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। राधा जी कहती हैं उद्धव हम तो अनपढ़ हैं। उद्धव कहते हैं मुझे क्षमा करें, मेरी बुद्धि ज्ञानता से कुंठित हो गई थी। शरणागत हूँ राधे, हे राधे मैं आपकी शरण हूँ, मुझे कुछ बताइए, मुझे बचाइए और कृष्ण से मिलाइए। राधिका जी तब बंसी की तान छेड़ती है, जैसे राधा कृष्ण का ही रूप हो जाती है और वो बंसी की तान छेड़ती है। तो जैसे कृष्ण बंसी बजाते थे सारी गोपिकाएं आती थी, आज यहाँ राधा जी बंसी बजा रही है और कन्हैया दौड़े दौड़े आते हैं और कन्हैया आकर के और जैसे ही वहाँ सबको दर्शन देते हैं उद्धव तो विवल हो गए, व्याकुल हो गए और जार जार रोने लगते हैं। ऐसे में जैसे कृष्ण ही वहां आकर के गोपियों से कहते हैं कृष्ण की ये आवाज सुन करके सारा वातावरण गाने लगा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मैंने अपना हृदय तुम्हारे पास सोचा है, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन मेरे और भी काम है। अब कृष्ण वो ज्ञान दे रहे हैं जिनको सुनकर के गोपिकाओं को बड़ा संतोष होगा। आइए इस सारे उपक्रम की लक्ष्य क्या था, उद्धव और गोपी संवाद का क्या समझाना चाहते थे प्रभु, ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं। कल्याणियों में सर्व आत्मा जग का, प्रिय कल्याणियों में सर्व आत्मा जग का, पंचभूतेन्द्रियों विषय निमित्त खग मृग का, सर्ग पूनम का महारास याद करती रहे, आप पाएंगी मन में रास के रचैया। श्री राधे कृष्णा कृष्णा।
वहां प्रकट होकर के राधे राधे करते हैं और राधा जी वहां नहीं है और गोपिकाएं दोनों का ही नाम जच रही है, राधे कृष्णा कि कन्हैया का वियोग है वो यहाँ संयोग में बदल गया। उद्धव किम कर्तव्य विमूढ़ सा देख रहा था वहाँ की रासलीला को। कन्हैया मथुरा में है लेकिन ब्रजमंडल में वहाँ फिर से रासलीला उसे नजर आने लग गई थी। कभी रास को, कभी कन्हैया को, कभी राधा को देख रहा था। कृष्णा उद्धव अपने ज्ञान का घमंड लेकर के आए थे लेकिन गोपियों के प्रेम ने विरह को संयोग में बदल दिया और उद्धव ने यहाँ रास लीला देखी प्रत्यक्ष और गोपिकाओं के चरणों में लोटपोट हो गया। प्रेम व श्री कृष्ण को प्रकट देख करके उद्धव का ज्ञानाभिमान जल करके खाक हो गया। भक्ति के संयोग से उनका ज्ञान पूर्ण हुआ और गोपिकाओं की भक्ति ज्ञान के संयोग से वो परिपूर्ण हुई और इस प्रकार ये उद्धव और गोपी का संवाद। और तब भगवान उद्धव जी पुनः मथुरा में जाते हैं, संदेश कन्हैया को देते हैं